ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां देश भर की 15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। कई स्थानों पर आंकड़े पक्ष में नहीं होने के बावजूद कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन चुनाव मैदान में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मैदान में उतरे बगैर राज्यसभा की रेस से बाहर हो गई है और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक सीट के लिए प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं थी, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ने का संदेश देने के लिए राज्यसभा के लिए प्रत्याशी उतारा था। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे के खिलाफ कांग्रेस ने साहू समाज के लेखराम साहू पर दांव चला था। तब कांग्रेस जीती नहीं, पर पार्टी के साथ ही साहू समाज में बड़ा राजनीतिक संदेश गया। लेकिन 6 साल बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट बगैर लड़े ही भाजपा की झोली में डालने का फैसला कर लिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस गुटीय अंतर्कलह से जूझ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी समन्वय की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में भी इसकी झलक देखने मिली। कांग्रेस का एक वर्ग इस बार भी चाहता था भाजपा के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई का संदेश दिया जाए। इसके लिए राज्यसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन कुछ नेता संख्या बल न होने की वजह से राजी नहीं थे। अंत में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐलान कर दिया, हम राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे क्योंकि आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। देखिए वो बात अलग थी, आज ये स्पष्ट है कि हम अपने दल में से किसी को खड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 35 का आंकड़ा है। चूंकि एक ही राज्यसभा का सदस्य यहाँ चुन के जाना है, इसलिए हम उस मामले में कोई अपने दल की ओर से खड़ा नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस तो पहले लड़ चुकी है, लेखराम साहू को खड़ा कराई थी सरोज पांडे जी के विरुद्ध में। तो उस समय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस तो ताकत नहीं थी तो भी लड़ती थी, अब अभी बिल्कुल निराश हताश है, इसलिए शायद नहीं लड़ रही। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने के फैसले ने भाजपा प्रत्याशी की राह में रेड कार्पेट तो बिछा ही दिया है। कांग्रेस के भीतर खाने में चल रही गुटबाजी की परतें भी खोल दी हैं। एक मत ना हो सकी पार्टी ने आंकड़ों का हवाला देकर देवेंद्र प्रताप सिंह की जीत आसान कर दी है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही भाजपा सत्ता में आने के बाद अब धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने जा रही है। जी हां, विष्णुदेव सरकार में शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। वहीं विपक्ष ने इस फैसले की निंदा भी की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस सरकार के दौरान बस्तर, सरगुजा समेत अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतें आई थी। तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया और ये वादा किया था कि सरकार आने पर धर्मांतरण रोकने कानून लाया जाएगा। वहीं सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के 2.5 महीने में धर्मांतरण रोकने धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने की घोषणा कर दी गई। विधानसभा में धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कानून लाया जा रहा है ताकि वैध धर्मांतरण के अतिरिक्त जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण किए जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके। विपक्ष ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना की गई, जो निंदनीय है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के
अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर, जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा लगातार ये बात कहती आई है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मिशनरियों के जरिए धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी भी भाजपा को आईना दिखाती रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश में कितने चर्च हैं और ये चर्च किसकी सरकार में कितने बने, इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। धर्मांतरण पर जुबानी जंग पक्ष विपक्ष में लगातार देखी गई है। हालांकि सरकार द्वारा लाया जा रहा कानून धर्मांतरण रोकने में कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पुलिस विभाग में फेरबदल देखने को मिला है। हालांकि गृह विभाग ने छोटी सूची निकाली है और इस फेरबदल में एडिशनल एसपी स्तर से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। करीब 10 अधिकारियों को नई पद स्थापना मिली है। आने वाले दिनों में विधानसभा के बजट सत्र के बाद बड़ी सूची निकल सकती है। आपको बता दें कि आज जो सूची निकली है उसमें 4 एडिशनल एसपी और 6 डीएसपी को नई पदस्थापना दी गई है। पुलिस विभाग में नई पदस्थापना एएसपी राजेंद्र प्रसाद भैया को रायगढ़ से प्रभारी सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल, एएसपी राजेंद्र कुमार जायसवाल बिलासपुर से आईजी कार्यालय राजनांदगांव, एएसपी श्रीमती मीता पवार दुर्ग से उपसेनानी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई, एएसपी सोनिया घरदे राजनांदगांव से राज्य पुलिस अकादमी रायपुर, डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार कोरबा से उप पुलिस अधीक्षक सुकमा, डीएसपी मयंक रण सिंह धमतरी से डीएसपी भोपालपट्टनम बीजापुर, डीएसपी राजेश चौधरी रायपुर से डीएसपी पीएचक्यू रायपुर, डीएसपी ऐश्वर्य कुमार चंद्राकर बस्तर से डीएसपी एसपी कार्यालय कोंडागांव, डीएसपी संजय कुमार सिंह सुकमा से डीएसपी क्राइम ब्रांच रायपुर, डीएसपी भावेश कुमार समर्थ बीजापुर से डीएसपी केशलूर बस्तर। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले होने शुरू हो गए हैं। आज 10 अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके अलावा बता दें कि बीते 5 सालों से वनवास काट रहे डीएसपी संजय सिंह का तबादला रायपुर में हुआ है। उन्हें रायपुर क्राइम ब्रांच का डीएसपी बनाया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक और सूची आ सकती है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों के अलावा निरीक्षकों के भी तबादले होंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH 24/7 रायपुर। इधर रायपुर में गुरुवार को 2 पूर्व विधायकों प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ली है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुए दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये सभी बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। प्रमोद शर्मा जेसीसीजे के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव से पहले 26 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वहीं पूर्व विधायक विधान मिश्रा जोगी की कैबिनेट में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। विधान मिश्रा भी पहले कांग्रेस में थे, फिर जेसीसीजे में चले गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की, ऐसे हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भी रहे आदरणीय विधान मिश्रा जी, प्रमोद शर्मा जी, और किन किन पदों में रहे, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और पार्टी में रहे, ऐसे सभी आज भाजपा प्रवेश करने वाले आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। और विशेषकर हमारे दोनों पूर्व विधायक और जितने भी आज बंधुगण भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, उनका सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही
जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से जो मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो हमने अपनी बात चुनाव प्रचार में रखी थी विधानसभा के समय, सारी कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके जनता के हित में निर्णय लेते हुए और पूरे अलग अलग संभागों से और बड़ी संख्या में और कुछ हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों से, कांग्रेस से लेकर अन्य राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर हम कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं बीजेपी के, और यहाँ जितनी संख्या में जो आप लोगों को देख पा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने पहुँचे हैं। और हम विधान मिश्रा जी से बात करेंगे, कांग्रेस नेता रह चुके हैं। सर, बीजेपी में आप प्रवेश करने पहुंचे, क्या कहेंगे? बहुत सी वजह है। मैं बहुत पहले से भी भाजपा में आना चाहता था। इसके पहले लोकसभा पहले भी मेरी चर्चा चली थी, कुछ कारणवश रुक गया था लोकसभा चुनाव जब सुनील सोनी जी लड़े थे। फिर क्या हुआ कि 5 साल तो आप छत्तीसगढ़ में देखे हैं, जो आपातकाल जैसी स्थिति थी, तो बैठे थे। आने के लिए हम तैयार थे। विधानसभा चुनाव के समय भी मेरा चला था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण से रुक गया, नहीं तो मैं विधानसभा चुनाव के पहले ही आ जाता। हमारे साथी लोग आ गए थे। और भाजपा की देखिए राष्ट्रवादी नीति है। भाजपा के समय जो विकास दर है, जो चीन से भी ज़्यादा आर्थिक हम लोग छलांग लगा रहे हैं, और मोदी जी का जो मोदी जी है तो नामुमकिन मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है जो सब पूरा हो रहा है। किसान ये सब चीज़ों को देखो, मोदी जी के हाथ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपने साथी सहित प्रवेश किए हैं, और भले मैं देर से आया हूँ लेकिन आ गया हूँ भाजपा में। बहुत से कारण थे। हमारे बलौदा बाजार के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित है, और सभी के सभी पूरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और सब हम लोग सब साथ में हैं। जहाँ भी रहेंगे सब साथ में रहेंगे, और इसलिए सब आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। सर, लंबे समय से आपके नाम को लेकर भी एक चर्चा चल रही थी कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, मुहर लग चुकी है कहीं ना कहीं अभी। हाँ, वो तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम 2 चुनाव जीते हैं गठबंधन करके। बलौदा बाजार में नगर पालिका, जनपद का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव मदद किए, विधानसभा में भी साथ में थे। अब कुछ कारणवश प्रवेश नहीं कर पाए थे, अब आगे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। विचारधारा तय ही है। और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है, और कांग्रेस के लिए माइनस, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है बेहद ही करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों के प्रवेश का सिलसिला है वह लगातार जारी है। इससे पहले भी कई लोगों ने दामन थाम चुके हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।